अस्सलामु अलैकुम। वेलकम है आपके फेवरेट यूट्यूब शो खौफनाक किस्से में। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी मेरे गुमनाम दोस्त इरफान की है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आज की कहानी आपने पूरी सुन ली तो जब कभी आपको ख्वाब में कब्रिस्तान दिखेगा आपको मेरी और इरफान की याद जरूर आएगी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम इरफान है। जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक अधूरी कहानी की तरह रही है। वो कहानी जिसमें हर दिन उम्मीद का एक पन्ना खुलता है और रात आते ही मिट जाता है। मैं इतना गरीब था कि कभी कभी खुद पर तरस आता था। लोगों से मदद मांगना मेरी आदत नहीं थी, पर मजबूरी ने मुझे वो भी सिखा दिया था। जब किसी के दरवाजे पे मदद के लिए जाता तो अंदर से एक आवाज उठती, कब तक इरफान, आखिर कब तक ऐसे जिएगा तू। हर बार वही सवाल, हर बार वही चुभन। रात को जब भूखा सोता तो लगता जैसे पेट नहीं, इज्जत जल रही हो। झोपड़ी की चार दीवारी अब दीवार नहीं, एक कैद खाना बन चुकी थी। हवा में भी गम का धुआं घुल चुका था। उस रात जब मैं अपने टूटे बिस्तर पर लेटा तो नींद में भी बेचैनी थी। मैंने करवट बदली और आंखों से आंसू बह निकले। दिल में दर्द इतना था कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। धीरे धीरे नींद ने अपनी पकड़ बनाई और फिर मैंने वो देखा। मैं किसी अंधेरी जगह खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान की सांस भी गूंज जाए। जमीन पर कब्रों की कद्दरें उभरी हुई थीं और हवा की खरुश्क गंध कुछ अजीब सी लग रही थी। चांद आसमान में कहीं नजर नहीं आ रहा था, बस सांवली भारी रात मेरे आसपास घूम रही थी। फिर अचानक किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। आवाज इतनी पास थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उस आवाज में कुछ था, न बहुत डरावना न बहुत मुलायम, बस ऐसा जो सीधे दिल में जाकर लगता। फिर वही आवाज बोलने लगी, इरफान, मैं जानता हूं तू क्या चाहता है, तू क्या झेल रहा है। मैं बता सकता हूं तुझे कि अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। मगर वो ठहरी और मैं जैसे दिल थामकर खड़ा रह गया। मगर उसके लिए तुझे इल्म सीखना पड़ेगा, काला इल्म। मैं हकबका गया। मैंने कहा, कौन है तू? जवाब में बस एक परछाई सी हिली। वो बोली, कुर्बत पा सकता है तू, मगर ये रास्ता इंसानों वाला नहीं। रस्में अंधेरी हैं, दर्दनाक हैं। जो उन्हें निभा ले वो इस दुनिया में अजेय हो जाता है। मैं पीछे हटा, डर मेरी रग रग में उतर गया। उसी क्षण एक तेज झोंके के साथ मैं जाग गया। पसीने से तर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा ये बस एक डरावना सपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगले ही दिन जब दोबारा आंख बंद की, वही सपना, वही आवाज, वही जगह। अब हर रात वही सपना आने लगा। मैं डरने लगा, मगर हर बार कुछ नया जुड़ जाता। अब वो मुझे बुलाने की कोशिश करता, कहता, इरफान, भाग मत। तेरी हालत मैंने देखी है। तेरी दुनिया तेरे साथ नहीं, मैं हूं। मैं उस पर शक करता, मगर आवाज इतनी सधी थी कि उसका भरोसा झूठा नहीं लगता था। एक दिन उस अंधेरे के बीच उसने मुझे कुछ दिखाया। मिट्टी में आधा दबा हुआ कागज, पुराना, जला हुआ, जिस पर खून से कुछ निशान बने थे। मैं बोला, ये क्या? उसने कहा, ये इल्म है, वो इल्म जिससे तुझे वो सब मिलेगा जो आज तेरी पहुंच से बाहर है। मगर इसे पाने के लिए तुझे अपने डर से ऊपर उठना होगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में उतरती जा रही थीं। मैं कोशिश करता था कि उन्हें भुला दूं, मगर दिन भर वो अल्फाज कानों में गूंजते रहते, डर छोड़ इरफान, डर छोड़। हर सुबह मैं थका हुआ उठता। मैं काम तलाश करता, लोगों के आगे झुकता, मगर रात ढलते ही
वही आवाज लौट आती। एक दिन मैंने अपनी झोपड़ी की दीवार पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। उन निशानों से हल्की स्याही की बू उठ रही थी। दिल दहल गया। मैंने मौलवी साहब के पास जाकर बताया। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ी, मुझे पानी दिया ताकि पीता रहूं, मगर फर्क नहीं पड़ा। उस रात आवाज फिर आई, इस बार और साफ। उसने कहा, अब तू मुझसे नहीं बच सकता इरफान, तेरी रूह ने पुकारा है मुझे। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा और डर दोनों महसूस हुआ। मैंने कहा, मुझे तेरा कोई इल्म नहीं चाहिए, लेकिन जवाब में बस एक धीमी हंसी आई। तेरे अंदर जो आग जलती है वही मेरा दिया है। तू चाहे या न चाहे, हम दोनों अब जुदा नहीं। उस रात मैंने पहली बार उसके चेहरे की झलक देखी। एक लंबा काला साया, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें गहरी, जलती हुई, जैसे कोयले के बीच से रोशनी फूट रही हो। उसने कहा, बस एक बार दहलीज पार कर ले, फिर कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा। मैं उसके शब्दों में खुद को उलझा हुआ महसूस करने लगा। मुझे डर था, मगर एक अजीब तसल्ली भी होने लगी। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि मैंने खुद को संदेह में डूबा पाया। कहीं कुछ गलत था, मगर फिर भी कुछ सही लगता था। उसी दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर चीजें बदलने लगी हैं। जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, वो अब मुझे देखकर आंखें झुका लेते। मोहल्ले वाले अब हाथ फैलाने से पहले मुझसे पूछते। मुझे छोटे मोटे काम मिलने लगे। हर चीज जैसे मेरे लिए आसान हो रही थी। मैं खुद से पूछता, क्या ये उसी आवाज का असर है? क्या मैं उस इल्म के असर में जी रहा हूं? रात को जब हवा चलती तो दीवारों से फुसफुसाहट आती। देखा, असर तो हो रहा है। जब शुरुआत हुई तो मैंने खुद से कहा, मैं इसे रोक सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो सोच मिटने लगी। अब मुझे उस आवाज का इंतजार रहने लगा। अंदर का डर अब खत्म होकर एक अजीब सा यकीन बन चुका था। उस यकीन ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यही मेरा रास्ता है। एक रात बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। मेरी चारपाई के पास से पानी रिस रहा था। मैंने आंखें बंद की और उस अंधेरे में कदम रखा, जैसे अब हर रात के सिरे पर वही दुनिया मेरा इंतजार करती हो। उस बार जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो उसमें अब ललचाहट नहीं थी, बस एक ठंडी सच्चाई थी। उसने कहा, अब वक्त आ गया है इरफान, तूने मेरा इल्म छू लिया है, अब उसे पूरा भी करना होगा। मैं कांपा। क्या करना होगा? मैंने पूछा। उसने कहा, हर इल्म एक कीमत मांगता है। तुझे साबित करना होगा कि तू डर से आजाद है। तुझे एक कुर्बानी देनी होगी। मेरी सांसें भारी हो गईं। किसकी कुर्बानी? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोला, किसी जिंदा चीज की, इंसान की नहीं, बस कुछ ऐसा जो तू अपने पास जानकर रखता है। उसकी आवाज गायब हो गई और मैं अचानक जाग गया। कमरा सन्नाटे में डूबा था। दीवार पर बारिश की परछाई झिलमिला रही थी। मैंने सोचा, ये सब दिमाग का खेल है। मगर तभी एक काली बिल्ली, जो रोज मेरे आंगन में खाने के टुकड़े के लिए आती थी, धीरे से आ गई। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी गीले पंजों से जमीन खुजलाने लगी। मैंने उसे देखा और फिर वो आवाज मेरे अंदर गूंजी, इतनी पास जैसे मेरे दिल से निकल रही हो। अब वक्त है, या सब पा या हमेशा के लिए मिट जा। मेरा हाथ थरथराया। मैं पीछे हटा, लेकिन भीतर कहीं कुछ पिघल गया, जैसे किसी ने रगों में आग भर दी हो। कमरे की रोशनी धीमी हुई और दीवार के कोने में वो साया झलकने लगा, वही जो हर रात कब्रिस्तान से उठता था। उसकी आंखें अब और नजदीक थीं और उसकी हंसी और गहरी। मैं ठिठका रह गया और बिल्ली अपने पंजे सहला रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी सांस चल रही थी, पर मेरा ज़मीर थम गया था। दिल में सिर्फ वो आवाज थी, वो फुसफुसाहट जो कह रही थी, सिर्फ एक कदम, बस एक कदम और सब तेरा हो जाएगा। और मैं वहीं खड़ा था, अपने अंधेरे और अपने डर के बीच। मैंने उस रात कुछ नहीं किया, बस वहीं बैठा रहा
उस सन्नाटे में जहां दीवारें भी सांस लेने लगती हैं। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी भीगापन था। मैंने बिल्ली को देखा, वो मेरे पांवों के पास मुड़ी हुई थी, जैसे उसे भी ठंड लग रही हो। कुछ पल के लिए मुझे लगा शायद मैं ये सब सोच रहा हूं, शायद दिमाग जवाब दे रहा है। लेकिन फिर वो फुसफुसाहट दोबारा आई, कायर मत बन इरफान, तू जितना जी चुका है वो तो मौत से बदतर है, अब जिंदगी ले। मैं पसीने से सराबोर था, पर आंखों में अब डर कम और बेचैनी ज्यादा थी। मैंने उस आवाज से कहा, तू अगर सच है तो सामने आ। और जैसे अंधेरे ने सांस ली हो, कमरा ठंडा हो गया। दरवाजे की दरार से हवा आई और मिट्टी की गंध फैल गई, वही कब्रिस्तान वाली। कोने में कुछ हिलता सा दिखा, धुआं सा उठा और फिर वो साया। मैं उसे देख रहा था, मगर अब वो उतना धुंधला नहीं था। उसके चेहरे की जगह पर अंधेरा घूम रहा था, जैसे अंदर कोई स्याह छिद्र हो और उसमें से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। आवाज अब सीधी मेरे कान के पास थी, कुर्बानी ही दरवाजा खोलेगी इरफान, जब खून जमीन छुएगा तब इल्म जागेगा। मैंने कांपते हुए उसे देखा। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? तेरे सपने तेरे सामने झुकेंगे, उसने कहा। दौलत इज्जत सब तेरा होगा। तू जैसा दुख अब तक सहता आया है वो तेरी यादों से मिट जाएगा। बस एक बार बिस्म कर दे उसे जो तेरे सामने है। मैं अपना चेहरा पकड़कर बैठ गया। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। अंदर कहीं सन्नाटा टूट गया और मैं सोचने लगा, आखिर मेरे पास खोने को है भी क्या? मगर तभी मेरी नजर उस बिल्ली पर पड़ी जो मेरी झोपड़ी का एकमात्र साथी थी। उसके आंखों में शांति थी, जैसे उसे यकीन था मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उसी पल दीवार के कोने से कोई परछाई फिसली और वो साया मेरे पास झुका। अब या कभी नहीं इरफान, हाथ बढ़ा। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया जो मेरे बिस्तर के नीचे पड़ा था। मन अंदर से टूट रहा था, लेकिन जैसे किसी दूसरी ताकत ने मुझे पकड़ रखा हो। मेरा हाथ कांप रहा था, मगर धीरे धीरे दिल में एक अजीब सुकून फैलने लगा। मेरी सांस तेज हुई और फिर सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी। फिर एक चीख कमरे में गूंजी। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें खुली की खुली। फर्श पर लाल निशान फैल चुके थे, हवा में धातु की गंध थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर चुका हूं। मेरा गला सूख गया था, पर मेरी आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। सिर्फ भीतर एक ठंडी प्रशांति थी, जैसे किसी पुराने दर्द की गिरफ्त छूट गई हो। उस रात जब नींद आई, पहली बार मैंने कोई सपना नहीं देखा। न कब्रिस्तान, न साया, न वो आवाज। पूरा अंधेरा खामोश था। मगर जब सुबह आंख खुली तो दीवार पर कुछ नया बना था, पुराने निशानों की तरह, लेकिन इस बार साफ। एक गोला, उसमें अरबी जैसी लिखावट। मैं नजदीक गया तो लगा जैसे वो गोला अंदर से सांस ले रहा हो। मैं पीछे हुआ तो दीवार पर वो शब्द अपने आप चमक उठे। जल्द ही वो मिट्टी के रंग में समा गए, मगर दिल में एक हल्की गर्माहट छोड़ गए। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कैसे, पर जैसे जैसे दिन बीता चीजें खुद ब खुद होती चली गईं। रास्ते में कोई अजनबी मेरे हाथ में पैसे रख देता बिना पूछे। जिन अहमद भाई ने कभी मुझे दुकान से भगाया था, वही कहने लगे, भाई काम है तो आओ, मजदूरी दूंगा। एक के बाद एक हाथ बढ़ने लगे। मेरी झोपड़ी में खाना आने लगा, लोग बातें करने लगे। पहली बार मैं अपने मोहल्ले में झुककर नहीं, सिर उठाकर चला। लेकिन ये सब देखते हुए भी मेरा मन शांत नहीं था। रातें खामोश थीं, पर बीच बीच में अंधेरे से अजीब आवाजें आती, किसी के चलने की, किसी के फुसफुसाने की। कभी कभी मुझे लगता कोई मेरे पास खड़ा है और मेरी सांसों के साथ साथ सांस ले रहा है। मैं मुड़ता, पर वहां कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मेरी नींद गायब होने लगी। जब तक आंखें बंद करता, कानों में एक शब्द गूंजने लगता, इल्म अधूरा है इरफान, बिस्म के बाद जिक्र चाहिए। मुझे समझ नहीं आता था इसका क्या मतलब है। फिर एक रात मैंने देखा, मेरे कमरे की जमीन में वही गोला फिर से उभर आया है। वो चमक रहा था।
और उसके बीचों बीच खून की हल्की रेखा। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, मगर पैरों ने जवाब दे दिया। मेरी उंगलियां खुद उस गोले की दिशा में बढ़ गईं। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, तू आधा रुक गया है, अब कदम पूरा रख, वरना सब चला जाएगा। अब तक मैं ये मान चुका था कि ये सपना नहीं है, ये सब सच है और मैं उसमें फंस चुका हूँ, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे रुकना होता तो उस रात रुक जाता। मैंने अपनी उंगलियों से वही निशान छुआ और पल भर में कमरा ठंडा हो गया। हर चीज स्याह हो गई, जैसे हवा भी जम गई हो। दीवारों से हल्की फुसफुसाहट उठी, सैकड़ों आवाजें, जैसे कोई दरवाजे के पीछे छिपकर बोल रहा हो। फिर वो साया दिखा, अब पूरा। उस स्याही से ढका हुआ चेहरा, लंबे हाथ और जमीन तक पहुंचते साए का सिलसिला। उसने कहा, तू अब मेरा अजीम शागिर्द है इरफान। मैंने सवाल किया, तू कौन है? उसके होंठ हिले, मगर आवाज चारों तरफ गूंजी। मैं वो हूं जो रोशनी के खिलाफ खड़ा हुआ था, मैं वो हूं जो अब इन सांसों में बसा हूं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसे नहीं पकड़ा, मगर मेरे आसपास की हवा मानो थम गई। फिर उसकी निगाहें दीवार की ओर गईं, जहां वो दायरा उभरा था। अब इसे पूरा कर, उसने कहा। जगह वही है जहां तूने पहले खून बहाया था, इस बार तेरे खून से लिखा जाएगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरे सीने में से सांस निकाल ली। मेरा सिर घूम गया और हाथ खुद ब खुद दीवार की तरफ उठ गया। खून मेरी उंगलियों से बिना किसी जख्म के खुद निकलता गया। वो दीवार पर गिरता और फिर गोल घेरा पूरा होता गया। हर गिरते कतरे के साथ आवाजें बढ़ती जा रही थीं, कुछ दुआ जैसी, कुछ दर्द जैसी। जब आखिरी बूंद गिरी, दीवार कांप उठी और उस गोल घेरे के भीतर से एक भारी सांस निकली, जैसे कोई सदियों की नींद से जाग रहा हो। वो साया कांपा, उसकी आंखों में तेज उजाला आया और फिर वो मुस्कुराया। अब मैं आजाद हूं, उसने कहा। मेरा बदन ठंडा पड़ गया। आजाद? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, हाँ इरफान, और अब तेरी जगह चाहिए। कहते हैं किसी पल में जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। वही पल मेरा था। मैंने समझ लिया कि मैं जिस इल्म को पाने निकला था, वो मेरा इल्म नहीं, उसकी आजादी की कुंजी थी। मैं पीछे हटने लगा, मगर कमरा जैसे लावा बन गया। दीवारें स्याही की तरह पिघलने लगीं। उसने हाथ फैलाया और मेरे चारों ओर छायाएं घूमने लगीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चीखना चाहता था, मगर सन्नाटा अब मेरा हिस्सा बन चुका था। जमीन कांप रही थी और हवा में बर्फ जैसे ठंडे कण तैर रहे थे। साया अब और नजदीक था, उसकी आंखें मेरे अंदर उतर रही थीं। मैंने आखिरी बार कोशिश की अपने हाथ उठाने की, मगर अब वो मेरे नहीं थे। मेरे चारों ओर सब कुछ फिर काला पड़ने लगा। फिर बस वो एक आवाज आई, अब तू वही बनेगा जो मैं था। और बाकी सब धुंध में खो गया। जब मुझे होश आया तो लगा जैसे किसी गहरी खाई से निकलकर ऊपर आया हूं। सांस भारी थी, बदन सुन्न। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन वो अब मेरा वही कमरा नहीं लग रहा था। दीवारें सूनी नहीं, जिंदा लग रही थीं, धड़कती हुई। हवा में हल्की सी गंध थी, अजीब सी, जैसे किसी पुराने चंदन में गले सड़े खून की मिलावट हो। मैं उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन बदन बोझिल है। मेरी उंगलियां जमीन पर लगती हैं तो महसूस होता है कि मिट्टी नम नहीं, गीली है और वो नमी खून की है। मैं घबरा गया। तेजी से चारों तरफ देखा तो दीवारों पर वही दायरा था, मगर अब वो स्थिर नहीं था। वो घूम रहा था। उसके चारों ओर धुएं की लकीरें नाच रही थीं। मेरी सांस गले में अटक गई। फिर कमरे के कोने में परछाई फिसली। धीरे धीरे वही साया आकार लेने लगा। अब वो उतना छायादार नहीं था, बल्कि मानो मेरी ही शक्ल में बदलने लगा हो। आवाज आई, देख, अब तू और मैं अलग नहीं रहे। मैं कहते कहते रह गया, क्या मतलब? वो हल्का मुस्कुराया, तेरा इल्म अब पूरा हुआ है, मगर इसकी कीमत भी पूरी देनी है। मैं कांप गया। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में दबा गया।
मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तुझे आजाद किया, अब मुझसे क्या चाहता है? उसकी हंसी बेहद पतली और ठंडी थी। तू समझा नहीं इरफान, हर जेल का एक नया कैदी चाहिए। जब तक कोई और नहीं आता, जगह किसी को तो भरनी पड़ेगी। इतना सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुझसे कुछ हाथ की दूरी पर था, मगर उसकी आंखों की चमक मेरे दिल तक पहुंच गई थी। उसने कहा, अब तू वही करेगा जो मैंने किया था, किसी और को बुलाएगा जैसे तू बुलाया गया। मुझे याद आया पहली रात, वो आदमी, वो फुसफुसाहट, वो आवाज जिसने मेरा नाम लिया था। तो क्या वो भी किसी इरफान की तरह फंसा हुआ था? क्या वो इल्म सिर्फ एक जाल था जो आत्माओं को एक दूसरे से बांधता चला जाए? मैंने सिर पकड़ लिया। अंदर कुछ फटने लगा था, जैसे किसी ने जहन के तारों को खींच दिया हो। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। कब्रिस्तान, वो साया, मैं खुद, सब एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। नहीं, मैंने चीखा, मैं ये नहीं करूंगा। देर हो चुकी है, वो बोला, और उसी वक्त मेरी परछाई मेरी अपनी नहीं रही। उसने मुझसे निकलकर जमीन पर नया रूप ले लिया, ठीक वैसा जैसा मैंने सपनों में देखा था। वही काला चेहरा, वही आंखें जो चुप होकर भी चीखती हैं। वो मेरे चारों ओर घूमने लगी, फुसफुसाती हुई, अब तेरी बारी है इरफान, तेरी जंजीरें तैयार हैं। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे किसी और का हो गया। पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी, और जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि मैं फिर उसी जगह पर हूं, उसी कब्रिस्तान में। चारों ओर वही पुरानी कब्रें, वही घनी दमघोंटू हवा। आसमान में चांद था, मगर उसका रंग अब सफेद नहीं, लाल कालापन लिए था। हवा कब्रों के बीच सुलग रही थी। ये सब झूठ है, सपना है। मैंने अपने बाल खींच लिए, लेकिन अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ असली था, यही असली था। कब्रों के बीच से वही धुंधलका उठ रहा था, और वो आवाज फिर आई, हर इल्म अपने मालिक को नहीं छोड़ता, तूने इसे जगा दिया है, अब ये तुझे रखेगा। फिर मिट्टी खुद ब खुद खुलने लगी। नीचे चमकती लपटें जैसे किसी अनदेखे दरवाजे की राह बना रही थीं, और धीरे धीरे उसमें से एक छाया निकलने लगी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने खोली थी, कांपती, जंजीरों में बांधी हुई। मगर उस जंजीर के सिरों पर अब मेरा नाम खुदा था। छोड़ दे मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन आवाज अब किसी को नहीं सुनाई दी। हवा बंद हो चुकी थी। आसमान दबाव से कांपने लगा, और जमीन के नीचे से वही फुसफुसाहट अब स्पष्ट हो गई। दर्जनों नहीं, सैकड़ों आवाजें जो एक साथ बोल रही थीं, हर इल्म एक हक मांगता है, और तू अब वही हक बनेगा।